खंडवा में होने जा रहे होली के सबसे बड़े सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए दिए गए नंबर पर अभी टिकट बुक कराएं। लिमिटेड टिकट उपलब्ध। देश के खंडवा कलेक्ट्रेट में आज एक बुजुर्ग दंपत्ति पहुंचे। दरअसल उनका बेटा भारतीय सेना में है और कोंगो में जो इस समय विद्रोह चल रहा है उसको लेकर दुनिया भर के देशों की सेनाएं कोंगो में गई हुई हैं और भारत की सेना भी कोंगो में वहां पर शांति व्यवस्था बहाली के लिए गई हुई है। इस दौरान खंडवा के एक गांव का युवक जो सेना में भर्ती है वह भी कोंगो गया हुआ है। उसके माता पिता जिस तरीके से कोंगो से खबरें आ रही हैं उसको लेकर बड़े चिंतित हैं और खंडवा कलेक्ट्रेट में आज गुहार लगाने पहुंचे थे कि उनके बेटे को भारतीय सेना या भारत सरकार कोंगो से वापस बुलाए। और ये एक माँ बाप के तौर पे उनका डर स्वाभाविक है, परंतु भारतीय सेना हो या सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी प्रोफाइल हो, पुलिस का हो, अर्धसैनिक बल का हो या और कोई प्रोफाइल हो, वह इस भाव से मिलिट्री और अन्य सुरक्षा फोर्स में शामिल होता है कि उसे गर्व होगा अगर वह भारत माँ की सेवा कर पाए। और भारत माँ के जो सैनिक हैं वो देश भर में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार रहते हैं। इसी भाव से वह दुनिया के किसी भी देश में जहां आदेश मिलता है चले जाते हैं। बहरहाल चलिए माँ बाप की बात आपको सुनवाते हैं और पूरी कहानी क्या है, जिला प्रशासन की बात भी आपको सुनवाते हैं। अपर कलेक्टर मिस्टर बड़ोले ने इस विषय को लेकर क्या कहा, उनकी पूरी बात भी आपको सुनवा देते हैं। इमरती राठौर। क्यों आए आप? हमारा बेटा है ना तो विदेश में भेज दिए सरकार ने, तो वहाँ पे फंसा, वहाँ पे मतलब युद्ध चल रहा है। बहुत लोग मर गए वहाँ के, हजारों मतलब लाखों से मर गए वहाँ पे। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। हाँ, कांगो में भेजा है। तो उनको हवाई अड्डा भी फोड़ दिया, आने की कोई व्यवस्था नहीं। हवाई जहाज से गए थे यहाँ से, तो मतलब 32 घंटा लगे थे उनको जाने में। हाँ, तो अब हवाई अड्डा तो सुधरा, कब सुधरेंगे उसकी कोई चल रही की कार्रवाई नहीं चल रही। बड़ी याद आती होगी आपको? याद तो आती है, बेटा है, माँ की कलेजा फटता है ना। आप तो मोदी जैसे भी बात करना चाहती हूँ, उधर की तो कोई जिक्र ही नहीं कर रहे वो, बस इधर की वोटों की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं। पर यहाँ से बंदा भारत से गया, बाहर देश में क्यों भेजा उसने? हाँ, विदेश में जाने की व्यवस्था ही क्या है, आवश्यकता क्या है विदेश में भेजने के लिए? उधर का बंदा उधर रहने दो, इधर का बंदा इधर रहने दो। आर्मी में कितने साल से है बच्चा? 2011 से है वो। 2011 20 मार्च को गया था यहाँ। सबसे घर कितनी बार आया? घर तो यहाँ आया था वो जुलाई में आया। हाँ, जुलाई मई में आया था। अच्छा, उसके बाद से नहीं आया। तब से आपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा? चेहरा नहीं देखा। बात वगैरह होती है? हाँ, बात होती है तो चाहे मतलब व्हाट्सएप पे होती है, ऐसी नहीं होती। टाइम मिलता तो कभी कभी करता है। पिछली बार आपकी कब बात हुई? हमारी कल हुई थी। तो क्या बात हुई, उन्होंने क्या बताया? वो बोले कलेक्टर साहब के पास जाओ, वो भी आना चाहता है ना उधर से। हाँ, आना चाह रहा है ना, वो उनको खतरा दिख रहा है वहाँ पे। वहाँ युद्ध चल रहा है, हमला बहुत चल रहा है। पूरी कितने साथी लोग मर गए उनके, ऐसा कुछ बता रहे? साथी भी मर गए और मतलब सिटी के हमारे शहर के भी मतलब इतने पूरी गली में लाशें बिछी हुई है। कोई बच्चे रो रहे हैं, कोई माँ पड़ी है, गोलियां, कहीं बरसात हो गई वहाँ पे। मोबाइल में व्हाट्सएप में भेजा था फोटो। अपने भारत के कितने जवान गए हुए वहाँ? हाँ, 30 जवान बोले हुए। हाँ। उसमें अपने एमपी के कितने? एमपी के एक ही है। अभी का लड़का? मेरा ही लड़का है। उसकी उम्र होगी मतलब 91 जन्म है उसका। 91। क्या नाम है उनका? अनिल कुमार राठौर। हाँ। आपका नाम क्या है? इमरती राठौर है मेरा नाम। और दादा आपका नाम क्या है? श्री राम राठौर। श्री राम राठौर। आपके कितने बच्चे हैं? 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। एक लड़का घर पे है। घर पे बीमार रहता है, मेरे को शुगर है। हम भी पेशेंट ये समझ लो, तो आप तो जल्दी से जल्दी उनके आने के लिए गुहार लगाई आपने? जल्दी पहले तो अपने घर नहीं लगाया ना। वो बोल रहे हैं बोले ये भारत में कोई। हाँ, बोल रहे हैं आने के लिए। विदेश भेज दिया, विदेश में टेंशन। हाँ, यहाँ तो फैमिली से रहता है वो, पर वहाँ फैमिली से नहीं है, अकेला गया है। वहाँ पे फैमिली यहीं पे है। उसका एक लड़का है मतलब 8 साल का, उसकी मिसेज भी है, हमारे साथ में रहती है। हाँ, हमारे साथ में। विदेश में अकेला गया है, इसके लिए हमारा जीव घबरा रहा है। सालियाखेड़ा गांव से श्रीराम राठौड़ और इमरती राठौड़ माता पिता यहाँ पे आए हैं और उनका बच्चा अनिल राठौड़ जो कि भारतीय सेना में है, उन्हें भारत सरकार के द्वारा कांगो भेजा गया है, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। और उनके द्वारा ये निवेदन किया है भारत सरकार से कि जो हमारा बेटा कांगो भेजा गया है उसको वापस बुलाया जाए
यह मसला चूंकि भारत सरकार से संबंधित है और उनकी जो ये अर्जी है हम माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी को प्रेषित कर देंगे। क्यों डरा हुआ परिवार से? देखिए, कांगो में कहीं न कहीं विद्रोह की स्थिति बनी हुई है, इसलिए स्वाभाविक है, माता पिता है तो उनके मन में थोड़ा डर है कि हमारे बच्चे को कोई नुकसान न हो। पर चूंकि उनके जैसे और बहुत से सैनिक वहाँ पे भेजे गए हैं और उम्मीद है कि वो लोग अच्छे काम के लिए गए हैं और सकुशल लौटेंगे। खंडवा में होने जा रहे होली के सबसे बड़े सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए दिए गए नंबर पर अभी टिकट बुक कराएं। लिमिटेड टिकट उपलब्ध।